राहुल रोही को बताता है कि उनके घर में दरअसल राहुल की मां की आत्मा चली गई है और इसी कारण नाहर का व्यवहार अचानक बदल गया है। वहीं पंडित जी रोही से कहते हैं कि इस साये को घर से दूर करने के लिए एक हवन करवाना होगा, क्योंकि नाहर और रोही ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो इस पेंटिंग को अपने साथ घर ले आए। ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि राहुल की मां की थी और अब उसी में उसकी आत्मा बस गई है। जब नाहर ने राहुल से कहा था कि वह उसका घर छोड़कर वापस जा रहा है, तब राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि राहुल पहले से जानता था कि उस घर में उसकी मां की आत्मा रहती है। इसी कारण उसे भी वह घर छोड़ना पड़ा था। जब नाहर अपने घर में इस पेंटिंग को लगाने लगा तो वह उसमें खो गया। उस पेंटिंग में मौजूद आत्मा ने उसे अपने वश में करना शुरू कर दिया। रोही को धीरे धीरे शक होने लगा कि इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नाहर बार बार उसे घूरता रहता था। जब रोही उसे आवाज लगाती तो नाहर जैसे होश में आता। उधर राहुल को जब पड़ोस की एक औरत से पता चलता है कि रोही ने उसकी मां की पेंटिंग बनाई थी और वही पेंटिंग अब नाहर के घर है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी मां की आत्मा भी पेंटिंग के साथ नाहर के घर पहुंच गई है। दिन बीतते गए और नाहर पेंटिंग में और गहराई से डूबने लगा। उसके व्यवहार में रोज नए बदलाव आने लगे। यह देख रोही की चिंता और बढ़ती गई। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस पेंटिंग को घर से हटा देगी, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, नाहर उसे देख लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेंटिंग को हाथ लगाने की? नाहर का यह रूप देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतनी सी बात पर वह इतना क्यों बिफर गया। लेकिन दादी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे राहुल की मां की आत्मा नाहर को अपना बेटा मानने लगती है। वह रात को पेंटिंग से बाहर आकर नाहर को राहुल समझकर दुलारने लगती है। जब रोही नाहर को अकेले में खुद से बातें करते देखती है तो वह डर जाती है। दूसरी ओर जब राहुल नाहर से फोन पर बात करता है तो तुरंत समझ जाता है कि नाहर अपने होश में नहीं है। वह बिना देर किए रोही से मिलने आता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, जब मेरी मां बीमार थी तो मैं समय रहते उनके पास नहीं पहुंच पाया। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वह मुझे एक बार देख लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तभी से उनकी आत्मा उस घर में भटक रही है। अब वही आत्मा पेंटिंग के साथ तुम्हारे घर आ गई है। यह सुनकर रोही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत एक पंडित जी के पास जाती है और सारी बात बताती है। पंडित जी गंभीर होकर कहते हैं, नाहर को सचमुच एक आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। वह उसे अपना बेटा मान बैठी है, इसलिए तुरंत घर में हवन कराना होगा, तभी यह साया दूर होगा और नाहर पहले जैसा हो पाएगा। रोही कहती है कि अभी तक घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए पहले उसे सबको बताना होगा। जब रोही यह सच नाहर के पापा रतन को बताती है तो उन्हें पंडित जी की बातों में सच्चाई नजर आने लगती है, क्योंकि वह भी कई दिनों से नाहर के बदले हुए रूप को देखकर परेशान थे।